तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि ABC को 750 रुपये की राशि 6:4:5 के अनुपात में बांटी जानी है, तो बताइए B का हिस्सा क्या होगा, B का शेयर क्या होगा, है ना। वो आपसे B का भी पूछ सकते हैं, A का भी पूछ सकते हैं और C का भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको दिया है A अनुपात B अनुपात C दिया है हमको 6:4:5। आप ये बताइए कि A के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं, 6 रेशियो, B के हिस्से में 4 रेशियो और C के हिस्से में, ये सभी मिलाकर कितने रेशियो हो रहे हैं, तो 6 और 4 10 5 15। और जो पूरी राशि है जिसको डिवाइड किया जाना है, जो पूरा जो अमाउंट है जिसको हमें इसमें बांटना है, वो कितना है 750। तो देखिए वो अमाउंट रुपए में तो 750 है, लेकिन रेशियो में कितना है, 15 रेशियो है। तो क्या हम यहाँ से एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750/15, 15 5 75, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ गई 50। अब हमसे चाहे A का पूछे, चाहे वो B का पूछें, चाहे वो C का पूछें, हम किसी का भी बता सकते हैं। उन्होंने पूछा है B का तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 R की वैल्यू कितनी आई है 50, कितना हो जाएगा 200 रुपये। अगर वो C का हमसे पूछते तो 5 × 50 कितना हो जाएगा 250, और इसका कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो A को किस पैसे, सॉरी, तो C को मिलेगा 250 रुपये, B को मिलेगा 200 रुपये और A को मिलेगा 300 रुपये। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि रेशियो क्या होता है, जो कॉमन वैल्यू रहती है, जिसको जैसे एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि A बराबर 20 है और B बराबर 10 है, तो A अनुपात B क्या होगा, तो A अनुपात B कहें या A/B कहें, A/B को ये अनुपात B लिख दिया जाता है कब, जब दोनों में जो कॉमन राशि है उसको हटा दिया जाए। जैसे A का मान कितना है 10, B की वैल्यू कितनी, सॉरी A की वैल्यू 20 है, B की कितनी है 10। अभी इसमें कॉमन क्या है, तो 10 कॉमन है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 2/1, यानी 2:1। ठीक है। तो अब अपन कहेंगे कि A और B का जो अनुपात है वो 2:1 है ना, जब इसमें से अपन कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं। तो जो कॉमन है, जो हटाया था ना, क्या हटाया था हमने, वो रेशियो होता है। तो रेशियो क्या है 10, इसको अपन रेशियो कहते हैं। तो रेशियो वाले प्रश्नों में हम कोशिश ये करेंगे कि कैसे भी करके अपन एक R का मान निकाल लें, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, उससे अपन हमारा 80% प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कितने भी प्रश्न रहेंगे हम कोशिश क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो क्या है इसमें उसको फाइंड करना, रेशियो फाइंड कर लेंगे, सभी प्रश्नों को कर लेंगे। तो समझ में आया, इसमें A B का रेशियो हमको दिया था 6 4 5, इनमें से जो कॉमन हटाया गया था वो क्या था 50, हमने वापस कर दिया इनको, तो इनकी वैल्यू निकल आई। A की वैल्यू 300, B का 200 और C का 250। नोट डाउन कर लें। कोई दो नंबर हैं जो आपके 4:1 के रेशियो में हैं,
यदि इनका एडिशन 440 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए, आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए, हम ए और बी मान लें, माना वो संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। इनका रेशियो कितना है, 4:1। अगर अपन बात करें ए के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं, 4, और बी के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 1 रेशियो। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 440 है, और इनकी वैल्यू 440 है, और ये रेशियो में कितने हैं दोनों, तो क्या 5:440 होगा। रेशियो में 4:1:5, और इनकी वैल्यू कितनी है, 440, तो क्या 5:440 के बराबर होगा, बोलिए। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 440/5 यानी 88। अब ये संख्याएं क्या हैं, तो एक आर तो अपना 88 आ गया, तो बी तो 88 है, और ए कितना है निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 88 कितना आ जाएगा 352। देखिए दोनों का योग क्या 440 हो रहा है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनकी जो इनकम है, इनकी जो आय है, इसका अनुपात क्या है, 3:7:9। ये तो आप जान गए, ए के हिस्से में कितने रेशियो हैं, बी के हिस्से में, और 9 के हिस्से में, सॉरी सी के हिस्से में 9 रेशियो है ना। बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे अपन पहले पढ़ते आए हैं। अगर अनुपात में दिया रहता तो अपन मान लेते थे 3x, 7x, 9x, याद है कि नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से ही है। अब x की जगह अपन क्या मान रहे हैं, बड़े हो गए हैं तो r मान रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो देखिए हमसे बोला गया है इस प्रश्न में कि b की आय a की आय से 240 रुपये अधिक है। किसकी आय, b की आय a की आय से कितनी 240 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम कोशिश करेंगे r की वैल्यू निकालने की, और r की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे सभी प्रश्न लगभग 80% हो जाते हैं। तो हमको दिया है कि b की आय a की आय से 240 रुपये ज़्यादा है, और रेशियो में कितना ज़्यादा है, ये 7 रेशियो है। b की आय के इनकम के जो रेशियो हैं वो 7 हैं, और इसके पास में, a के पास में 3 हैं, तो रेशियो में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है कि नहीं। तो क्या हम 4 रेशियो बराबर 240 कर देंगे। यदि अपन 4 रेशियो बराबर 240 कर दिया तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल आएगी, 240/4 यानी 60 आएगी कि नहीं। अब आपसे वो a का पूछ रहे हैं तो a का बता दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 60। b की कितनी हो जाएगी 7 × 60, और c की पूछेंगे तो c की कितनी हो जाएगी 9 × 60। तो ये हो जाएगी आपकी 36, 18, 180, ये आपकी 420, और ये आपका 540। यानी इसकी इनकम कितनी है 540 सी की, और बी की कितनी है 420, और ए की कितनी है 180। समझ गए। जैसे उन्होंने रुपयों में कंपैरिजन किया है और हमको रेशियो दिया, तो अपन रेशियो में कंपैरिजन कर देंगे। भाई बी के पास में 7 रेशियो हैं और ए के पास में 3 रेशियो, तो रेशियो में कितना अधिक है 4 रेशियो, और रुपए में कितना अधिक है बी 240। तो एक आर का मान कितना आ गया 60। यहाँ वैल्यू रख देंगे आर की और हमको मान मिल जाएगा। देखिए हमको दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दिया है 5:7:3, 573। ए के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं 5, बी के हिस्से में 7 रेशियो और सी के हिस्से में 3 रेशियो। वो कह रहे हैं कि बी की आय इनकम ए की इनकम से 240 ज़्यादा है, रुपए में कितनी ज़्यादा है 240, और रेशियो में कितनी ज़्यादा है, ये 7 रेशियो हैं,
और ये 5 है, कितना ज़्यादा है 2 रेशियो, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 120। और हमको निकालनी है एक ही इनकम, तो एक ही इनकम के कितने रेशियो हैं 5 रेशियो, तो 5 × 120 कितना आ जाएगा 600 रुपये। आपको इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं कि A/B 2/3 है और B/C 5/7 हो, तो आप A/B/C की वैल्यू बताइए। A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। एक्चुअल में देखिए आपको क्या दिख रहा है आपको A/B और B/C। इसको करने के 3-4 तरीके हैं, है ना। पहले मैं आपको वो वाला तरीका बता देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और फिर आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर वो नहीं है तो और भी तरीके मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। अभी तो देखिए इसमें 3 वेरिएबल हैं, A है, B है, C है। हो सकता है प्रश्न और बड़ा हो जाए कि A/B दिया है 2/3 और B/C दिया है 5:7, और आगे बढ़ा दें कि C/D दिया है 3:2, और आपको दे दिया जाए F/E/D दिया है आपको 1:3, तो बताइए A/B/C/D/E क्या होगा। इसमें कितने वेरिएबल हो गए 1 2 3 4 5। तो अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तो फिर मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। और जब केवल 3 वेरिएबल रहते हैं, छोटा सा प्रश्न रहता है, तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो अभी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो सार्वभौमिक तरीका है, चाहे वो 2 वेरिएबल चाहे वो 3 वेरिएबल पे लगाना हो, चाहे वो 4 वेरिएबल पे लगाना हो, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 जितने पे लगाना हो सब पे लग जाएगा, है ना। तो पहले भी आपको मैं वो वाला तरीका डिस्कस करा देता हूँ। तो हमको दिया है, हम इस तरीके से इनको अरेंज करते हैं A/B, और यहाँ 20 पे ख़त्म तो B से ही स्टार्ट, B/C। आ रहा है समझ में। जहाँ से ख़त्म करेंगे अनुपात लगाने की ज़रूरत नहीं है, AB और BC। और आगे और होता तो C से स्टार्ट करते, CD। देखो क्रम से ही रहता है, ये लिखा है B पे ख़त्म तो B से स्टार्ट। यहाँ देखिए B पे ख़त्म तो B से स्टार्ट, C पे ख़त्म तो C से स्टार्ट, और D से ख़त्म तो D से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो हमको करना पड़ेगा, है ना। इसको अपन को क्या लिखना पड़ेगा D/E। ध्यान रखिएगा इसका विशेष रूप से। तो इसको भी अपन पलट देंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा। मत बोलिए मत, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कम से कम बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3:1। इसको पलट देंगे, यानी B से ख़त्म B से स्टार्ट, C से ख़त्म C से स्टार्ट, और D से ख़त्म तो D से ही स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना आप। तो हमने पहले इस वाले प्रश्न को देख लें, फिर इसको देखेंगे। तो जैसे अपन ने लिखा है ऐसे ही इनकी अपन वैल्यू रख दें 2 3, और इसकी कितनी है 5 7, ठीक। अब देखिए सीधे सीधे इनको रो और कॉलम में डिवाइड कर दीजिए, कर लेंगे। जो जिसके नीचे आता है उसको वहीं रखेंगे, रो और कॉलम ऐसे बना देंगे, कोई कठिनाई इसमें। इसके बाद में इसकी रो बना दीजिए, बन गई, ठीक है। अब खाली कौन है, मैं इस पर स्टार बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि खाली वाले कौन से थे, नहीं तो अभी भूल जाएंगे कौन से खाली वाले थे। अब देखिए इसके बगल का ये खाली पड़ा हुआ है, जानते हैं जैसे अपन घर गली में रहते हैं, ये इसकी गली है
और इसके बगल का प्लाट खाली है, कौन कब्जा करेगा इस पे? दूसरी गली का तो आने से रहा, इसी गली का करेगा ना। और ये वाला खाली है, इस पे कौन कब्जा कर लेगा? इसके पड़ोस वाला। समझ में आया? जो स्टार वाले थे वो खाली वाले थे, यहाँ कौन आएगा? इसके बगल वाला। यहाँ कौन आएगा? इसके बगल वाला। कर दिया। अब हमारा A अनुपात B अनुपात C क्या आ जाएगा? 5 दूनी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें, सीधे सीधे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। यदि इसमें कुछ कॉमन हो तो देख लीजिएगा एक बार, वो अपन हटा देंगे। तो इसमें तो अभी कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है। तुम्हारा A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा? लिख लीजिए 10, 15, 21। चलिए, तो ये हमने पहला तरीका देखा। अब अपन इसका सेकंड तरीका भी डिस्कस करें और कैसे इसको किया जा सकता है। तो A अनुपात B हमको दिया है 2 अनुपात 2:3 और हमको B अनुपात C दिया हुआ है 5:7। अब देखिए B यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रेशियो कितना है? 3। और B यहाँ भी है, यहाँ रेशियो कितना है? 5। कायदे से बराबर होना चाहिए कि नहीं? B जहाँ जहाँ आएगा एक प्रश्न में, उसका रेशियो एक ही चलेगा कि अलग अलग चलेगा? एक ही चलेगा, चलना चाहिए ना। तो समान हमको दिख नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे? समान इसको बनाएंगे। तो बताइए क्या करें ताकि दोनों बराबर हो जाएं? तो मुझे दिख रहा है कि इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 3 का कर दूं। जो यहाँ होता है उसका यहाँ गुणा कर दो और यहाँ होता है उसका यहाँ कर दीजिए। तो देखो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अब देखो इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं किसी एक में ही कर दें, तो इसमें भी अपन को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। और यहाँ किया है 3 का, तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 अनुपात 15 और ये कितना आ जाएगा? 15 अनुपात 21। अब देखिए B यहाँ भी 15 है और B यहाँ भी 15 है। अब सही है। अब सीधे सीधे इनकी वैल्यूज उठा के रख दीजिए। A अनुपात B अनुपात C A के कितने हैं? 10। B के कितने हैं? और C के कितने हैं? सीधे सीधे उठा के रख दीजिए। तो ये A अनुपात B अनुपात C आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 21। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कहाँ लगाएंगे? जब केवल 3 वेरिएबल होंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल में हम आसानी से इतना सोच लेंगे और कर लेंगे, है ना। तो आप 3 वेरिएबल हैं तो ये भी लगा सकते हैं, और यदि 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो फिर अपना ये जो मेथड सबसे बेस्ट है। ये 3 में भी लगेगा, 4 में भी लगेगा, 5 में भी लगेगा, 6 में भी लगेगा, 7, जितने हो सब में लगेगा। और इसको हम केवल कहाँ लगाएंगे? 3 वेरिएबल में। क्लियर है? देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को कि हमको दिया है ए बी बी सी सी डी और ई डी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है? अपन चेक कर लेंगे कि बी से ख़त्म बी से स्टार्ट, सी से ख़त्म सी से स्टार्ट, डी से ख़त्म डी से स्टार्ट नहीं है तो इसको अपन डी से ही चालू करेंगे। तो ई अनुपात डी को अपन क्या लिख देंगे? डी अनुपात ई। क्या हो जाएगा? 3:1। तो जैसे अपन करते आए हैं वैसे ही ए बी, फिर बी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, बी सी, फिर सी डी और फिर डी ई। इसी तरीके से अपन इनकी वैल्यू रख देंगे। कितनी हो जाएगी? 2, 3 और बी सी की कितनी है? 5, 7 और सी डी की कितनी है? 3, 2 और डी ई की कितनी है? 3, 1। क्या ऐसे कर लेंगे अरेंज? कोई कठिनाई इसमें? ए बी, बी से ख़त्म बी से स्टार्ट, ए बी का मान रख दिया 2, 3, फिर बी सी का रख दिया 5, 7, है ना। सी से ख़त्म सी से स्टार्ट, तो सी डी का अपन ने रख दिया कितना है? 3, 2 और डी से ख़त्म तो डी से स्टार्ट, डी का कितना है? 3:1, तो वो रख दिया। रख लेंगे ऐसे। अब क्या करना है? रो कॉलम में इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब जो भी मैंने आपको बताया था, जो खाली जगह है उसमें पड़ोसी को रख दीजिए। तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। कौन आएगा यहाँ पर? 3, 3, 3।
ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, यहाँ कौन आएगा 5, यहाँ 7 7, यहाँ कौन आएगा 2, और इधर कौन आएगा 3 3, और यहाँ कौन आएगा 3, यहाँ भी कौन आएगा 3, और यहाँ भी कौन आएगा 3। ये मैंने निशान लगा दिया है, ये खाली वाले बॉक्स थे, आप भी ऐसे लगा लीजिएगा। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा 90, 135। और ये 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27 और 27 में अपन 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 189। और इसमें चौथे वाले में 7 तिया 21, 21 दूनी 42 और 42 में 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। और इनका करेंगे तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42। अब इसमें अपने ये देख लेंगे कुछ कॉमन होगा तो हटाना पड़ेगा। तो क्या इसमें सभी में कुछ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 देखते हैं, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी, इसमें नहीं, इसमें भी चला जाएगा, इसमें 3 से चला जाएगा, तो अपन को हटाना पड़ेगा ना। तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 30 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 42 अनुपात 14। आया समझ? देखिए सिंपल है, AB BC और CD ऐसे अपन इसकी वैल्यूज़ रख देंगे 1 2 2 3 और 1 3, और ओवर कॉलम में अपन इसको डिवाइड कर देंगे। दो, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएगा, और इस जगह 1 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आ जाएगा 2 4 6 और 18। इसमें से जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, 2 है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 9। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यदि A और B की आय का अनुपात 3 अनुपात 2 है ना, हमको A और B कितना दिया हुआ है 3:2, और B और C कितना दिया हुआ है 5:3। तो सबसे पहले हम इसमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, है ना, आपको क्लियर है पहले से ही। 3 2 और 5 3 इस तरीके से लिख देंगे। अब इनको अपन रो और कॉलम में डिवाइड कर देंगे, खाली स्थान पर बगल वाले को रख देंगे। यहाँ पर कौन आ जाएगा 2, यहाँ पर कौन आ जाएगा 5। तो हमारा आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। यानी A के हिस्से में कितने आ रहे हैं 15 रेशियो, और B के हिस्से में 10 रेशियो, और C के हिस्से में 6 रेशियो। हमको प्रश्न में दिया है कि B की आय कितनी है 1200 रुपये, और उसकी रेशियो में कितनी आय है 10 रेशियो। तो 10 रेशियो बराबर 1200 होगा कि नहीं, है ना। रेशियो में दिया है कितनी 10 रेशियो, और वैसे कितनी है 1200। तो 10 रेशियो बराबर 1200, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200/10 यानी 120 रुपये। अब हमसे पूछा है कि बताइए इन सभी की आय कितनी है,
तो सभी की निकाल के ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 120, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 1800। और इसकी कितनी आ जाएगी बी की 10 इंटू 100, प्रश्न में ही दी है 1200 है। और इसकी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 120, तो 12 6 72, कितना आ जाएगा 720। तीनों की आय पूछी है तो क्या कर देंगे 1800 प्लस 1200 प्लस 720, तो ये कितना आ जाएगा 3720 है ना, 3720 रुपये। सभी की आय इतनी होगी।